रुके भी नहीं थे। गांव उनका है, सब कुछ उनका है, ताकत सब उनकी है। किनकी? गुज्जर लोग है, गांव गुजरों का तो ताकत भी उन्हीं की होगी। तो भी नहीं पता तस्वीर ले रखी या नहीं ले रखी या फ्रॉड काम कर रहा है, फ्रॉड ही तखड़ा है। तो बता। डलवाई मैं जो गया देखा गाड़ी, पहले भाई दी, फिर ताऊ जी दी, हमारे भाई दी, मेरे से देने पे ही वो विवाद खड़े हो गया। सामने मरवाना चाह रहा। नहीं जी नहीं, हम कतई नहीं उड़े गए। गड्ढे हैं, गड्ढे ही रहेंगे। ब्राह्मण समाज के गड्ढे हैं, गड्ढे ही हैं, उनके रहने चाहिए। शर्मा जी यहाँ नहीं लगने की ना जी, यहाँ तो गड्ढे हैं ब्राह्मण समाज के, कहाँ जाएंगे विषय। आपसी सहमति हम करने वाले नहीं है। दान तो हम ही बनावे, ये तो निर्णायक कोर्ट है ब्राह्मणों की। तो स्वागत है साथियों, मैं आपके साथ मुस्तफा चौधरी और मैं आज हथछुआ गांव में हूँ, जो जनपद शामली का गांव है। और मेरे साथ जो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं सभी हथछुआ गांव के ब्राह्मण समाज का व्यक्ति हैं। गुर्जर समाज का कहना है कि ये जो जगह जहाँ पर मिट्टी डाली गई ब्राह्मण समाज ने खुद डलवाई और बाँच भी दी मूर्ति में। और जब मूर्ति स्थापित करने का समय आया 11 जून को, उससे ठीक 2 दिन पहले ब्राह्मण समाज के कुछ व्यक्तियों ने विरोध किया और मूर्ति लगने नहीं दी और प्रशासन ने भी ब्राह्मण समाज का साथ दिया। गुर्जर समाज कह रहा है कि मूर्ति वहीं पर स्थापित होगी देर सवेर। अब ब्राह्मण समाज क्या कह रहा है, क्या ब्राह्मण समाज की वास्तविकता है दूसरे पक्ष की, मैं इसीलिए गांव के बीच आया हूं। जी भाई साहब, क्या नाम है? नितिन शर्मा है। नितिन शर्मा। क्या विवाद हुआ था जो मूर्ति राजेश पायलट जी की लगने नहीं दी आप लोगों ने? मुस्तफा भाई, आपका बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पे आए और दूसरा पक्ष भी जानने के लिए आए। विवाद तो कुछ भी नहीं था ये, ना हमारा किसी भी पक्ष के साथ कोई भी विवाद है। जो हमें तो ये पता ही नहीं था कि किसकी मूर्ति लग रही है, यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं। रात के रात ऐसा हुआ, यहाँ पे भरने लग गए, मतलब मिट्टी डालने लगे डंपर से और ट्रॉली से। तो हमारे जो भी हमारे मतलब ब्राह्मण समाज के जो भी बड़े लोग हैं, उन्होंने आके यहाँ पे विरोध किया, भाई ये क्यों कर रहे हो, हमारी जगह है, ये सरकार ने हमें गड्ढों के लिए दी, खाद के गड्ढों के लिए। उसके बाद वो कुछ मतलब उन्होंने धमकी दी कि हम तो ऐसे ही कर लेते हैं। जो भी मतलब जो था एक मतलब, वैसे हमारे गांव के सब लोग अच्छे हैं। एक आदमी था जो मतलब मूर्ति का जो भी करके बहाना करके कब्जा करना चाह रहा था उस जगह पे। तो हमने विरोध किया, तो उसने गाली गुली दी हमें। तो उसके बाद हमारे समाज के लोगों ने जाके प्रशासन में कंप्लेन कर दी, भाई शिकायत कर दी कि ऐसे ऐसे जी हमारी जगह पे कोई कब्जा कर रहा है। और ये फिर आके प्रशासन ने रोक लगा दी जी। इसमें कोई ब्राह्मण समाज की या गुज्जर समाज की कोई वो नहीं है। राजेश पायलट तो हम भी भाई बड़े नेता है, गृह राज्य मंत्री रहे भारत के, तो हम भी उनका नेता भी रहे। तो फिर उनकी मूर्ति से आपत्ति क्या रही? नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं थी। हमें तो कुछ पता ही नहीं था जी क्या हो रहा है ये। और मूर्ति तो थोड़ी सी जगह में लग जा जी, देख लो जाएगा, आप देख सकते हो सारे की सारी जगह पे कब्जा किया हुआ है। वहाँ तो मूर्ति का तो ये बांधना था, ये तो कब्जा करना था। एक इंडिविजुअल आदमी कब्जा कर रहा था ब्राह्मण समाज की जगह पे। ब्राह्मण समाज की नहीं, वो सरकारी जगह थी, वो गड्ढों के लिए दी हुई थी। कुर्डी के खत्ते जो बोले। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो यूज हो रहे थे कुर्डी के लिए? हाँ जी बिल्कुल, हमारे पास पुरानी वीडियो भी है उसकी, आप देख सकते हो। वहाँ कुर्डी पड़ी हुई थी, मेरी वो पड़ी हुई थी, ठीक है। तो ये एक सार्वजनिक जगह थी, ये कोई मतलब किसी वो ऐसी जगह नहीं थी ये कि भाई। और सार्वजनिक जगह पे तो सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगा रखी है कि कोई मूर्ति नहीं लग सकती, सबको ही पता है। और ये सीधा सीधा प्रशासन ने रोका है, हमारी कोई रोक नहीं थी इस पर। ये चीज है, सार्वजनिक जगह पे किसी की भी मूर्ति लगाने से सुप्रीम कोर्ट की रोक है, और इस वजह से ही प्रशासन ने रोक लगाई थी इसमें। तो ब्राह्मण समाज का कोई रोल नहीं है फिर मूर्ति रोकने में? नहीं, हमारे जी विरोध तो यही है जी, गड्ढे थे, हमें तो कुछ पता नहीं, उस पर कब्जा करा गया पहले जी। आप जाएगा टोटल जगह देख सकते हो, वहां से 2 बीघा सारी जगह है वो। आपका कहना यह है कि मूर्ति नहीं लग रही थी, वो एक कब्जा करना, एक तरीके से कब्जा था वो उस जगह पे। ये थी बात। पूरे किसी गुर्जर समाज द्वारा या किसी एक खास व्यक्ति द्वारा? एक इंडिविजुअल आदमी था जी, कोई भी वो ना तो उसका कोई मतलब संगठन कोई रजिस्टर्ड है वहां पे। और वो इंडिविजुअल आदमी एक उसने कुछ ऐसे ही मतलब लंडियार इकट्ठी करी और उस तरीके से वो कब्जा करना चाह रहा था। वैसे जो भैर गांव के बहुत पढ़े लिखे गुज्जर आदमी है, बहुत सम्मानित है वो, मतलब कोई उन्हें सब बात का पता है भाई क्या हो रहा था यहाँ से। ये थी बात सारी जी। एक बुजुर्ग है मेरे साथ जी। ताऊ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मांगे राम है। मांगे राम। तो ये जो भाई साहब ने बताया कि भाई ये खत्तों की जगह थी और ये कब्जे के लिए थी या मूर्ति के लिए थी, क्या मान रहे आप? देखो जी, इतना तो मुझे पता नहीं क्या कब्जे के लिए थी या क्या थी। इतनी बात है कि ब्राह्मण समाज के खत्ते हैं,
ब्राह्मण समाज इसे देने का इच्छुक नहीं है अपने खत्तों को। उनकी जिद यह है कि हम मूर्ति यहीं लगाओगे और इसी जगह का यूज होगा। ये विरोध है। विवाद ये है, और नहीं विवाद कुछ? मूर्ति से कुछ नहीं है, विवाद जगह का है। उनकी मतलब सोच यह है कि इसी जगह में मूर्ति लगेगी। अब जैसा उन्होंने जबरदस्ती मिट्टी डाल ली, अब ब्राह्मण समाज ने कहा भाई हम ना तो लड़ेंगे ना कोई बात है, भाई हम प्रशासन के दौरे जाएंगे, हमारे ऐसे ऐसे करते हैं। प्रशासन ने आकर रोक लगा दी, ये हुआ आज। तो प्रशासन ने तो रोक लगा दी, लेकिन मूर्ति स्थापित करने से पहले मिट्टी भी डाली गई, मूर्ति भी लाई गई, तो ये फिर एकदम से विरोध क्यों? क्या हुआ? अचानक तो कुछ नहीं हुआ जी। जैसा पहले दिन मिट्टी डालने लगे थे, हम गए थे रोकने के लिए, तो हमें से नहीं रोके। फिर मेरे चाचा जी गए, फिर मेरे पिताजी गए, उनको भी गाली दी उन्होंने। और पूरा देखा जो समाज इकट्ठा, वीडियो बनी हुई है, कोई ऐसा नहीं है कि पर्दे में बात है जी। हमारे काम न चला और हमें गाली देने लगे। हम फिर प्रशासन के पास गए, तो प्रशासन वालों ने यह इस पर रोक लगाई। हमारे से तो मैं रुके भी नहीं थे। गाँव उनका है, सब कुछ उनका है, ताकत सब उनकी है। किनकी? गुज्जर लोग है, गाँव गुज्जर होगा तो ताकत भी उन्हीं की होगी। गाँव में तो सभी लोग हैं। बेशक सभी हो, तो जो छोटी मतलब थोड़ी बिरादरी है उसका क्या उठता हो, बताओ वो क्या उठेगा? तो मतलब आपका उत्पीड़न है इस गाँव में? नहीं, उत्पीड़न तो ये नहीं होगा जी। हमारे खाते हमारे सामने दबा लिए, कोई परमिशन नहीं है, जबरदस्ती कर रहे, गाली दे रहे, तो फिर उत्पीड़न कैसा होता है? गाड़ी गुड़ी तक तो बात नहीं गई ना। वीडियो में देख लियो आप, वीडियो सबके सामने आ जाएगी, कोई बात थोड़ा ही है इसमें। और हम तो प्रशासन के पास गए, प्रशासन ने फिर रोक लगाई। हमारा कोई इसका जाति का कोई वो नहीं है, इस पर विवाद नहीं है। अच्छा, बात ये कह रहे हैं कि भाई मूर्ति की नहीं थी बात, कब्जे की थी। कब्जे की बात थी जी। और देखो तब मूर्ति से आप लोगों का कोई विरोध नहीं? नहीं, मूर्ति से तो विरोध नहीं। हमारी जमीन पर लगाओ, अपने मोहल्ले का लगा लो, हम भी कहीं लगा लो, हमें क्या दिक्कत है जी? नेता तो हमारे भी थे, सबके नेता हैं, कोई ऐसे थोड़ा ही है। ये अगर कुछ एडजस्ट कर लिए जाए थोड़ी सी जगह मूर्ति के लिए, क्योंकि आपके भी नेता हैं, आप खुद बोल रहे, तो क्या उसके लिए आप सहमत नहीं हो सकते? देखो जी, वहां पे जी सरकार की जमीन है, वहां कैसे लगेगी बताओ? सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। जी भाई साहब, वो सुप्रीम कोर्ट की रोक है, सार्वजनिक जगह पे नहीं लग सकती मूर्ति। हमारा कोई विरोध नहीं है इसमें। भाई साहब, जिस तरह की आप ये जमीन बता रहे खत्तों की, नहीं है तो वो सार्वजनिक। इसे इसी जगह पर बहुत से लोगों के मकान भी हैं, धार्मिक स्थल भी हैं बहुत से, तो क्या एक अगर मूर्ति के लिए थोड़ी बहुत ही जगह अगर एडजस्ट हो जाए तो सर क्या दिक्कत? पब्लिक प्रॉपर्टी, अगर प्रशासन उन्हें अनुमति दे रहा, हमारा तो कोई विरोध नहीं है इसमें। प्रशासन ही नहीं अनुमति देने का, जब सुप्रीम कोर्ट ने लोग रोक लगा रखी इस पे। ये लेगा चल रही है, वो एक इंडिविजुअल आदमी की लड़ाई है। वो जानबूझ कर कब्जा करना चाहता था पब्लिक प्रॉपर्टी पे। मैन हुआ है पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक ने, सरकार ने दे दी, भाई तुम यहाँ अपना खाद खूद घेर लिया करो। वह है पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक यूज के लिए। पब्लिक यूज के लिए। पब्लिक यूज के लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन ये है कि वहां पे कोई मूर्ति नहीं लग सकती, क्योंकि वह सब जाति की जगह है। सब जाति की जगह है, और राजेश पायलट भी सभी जाति के हैं। बिल्कुल आपकी बात ये सही है, राजेश पायलट सब जाति का है, पर वहां पे किसी इंडिविजुअल कोई ऐसी मूर्ति नहीं लग सकती। वहां पे यही है कि वो पब्लिक यूज कर सकती है, मूर्ति नहीं लग सकती। मूर्ति की रोक। जी अंकल जी, क्या नाम? उदयवीर। हाँ जी। अगर थोड़ी सी जगह मूर्ति लग जाए दिक्कत क्या है? ये खाद के गड्ढे 93 है, सन 93 है, हम इन्हें यूज कर रहे हैं। आज तक भी देखो जाएगा, उसमें गड्ढे हैं, खाद पड़ी, गोबर पड़ा, सब कुछ पड़ा, इन्हें नीचे दाब दिया। केला एक आदमी, उसकी गेलगाम का कोई आदमी लिया, केला एक तेजू, वो ऐसा है, वो सोच रहा था जनो ये इसका नाम लेकर राजेश पायलट की तस्वीर का इस सारी पर कब्जा कर ले। कब्जा करके बना घेर बना। तो जी मैं भी गया, मेरे से भी गाली गलौज करी जी, मेरे से गाली गलौज करी, तो मैं बड़ा चुपके से घर आ लिया। मैं कहा तड़की मुझे प्रशासन का सहारा लिया, इनसे कहा चलो भाई चलेंगे। प्रशासन में गुहार लगाई, प्रशासन ने हमारी बात सुनी। ऐसा कहा पर यू फिर जा प्रशासन के अड्या, तहसीलदार एसडीएम साहब सब तक गाड़ी दी, अखनू है या है, तस्वीर में लिया, तस्वीर मेरे घर रखी, तुम लगवा के दिखा दो। भाई लुंडियार इसकी गेल लग रही थी, इसने अपना वहां जाकर हमें भी नहीं पता तस्वीर ले रखी या नहीं ले रखी, या फ्रॉड काम कर रहा है, फ्रॉड ही तखड़ा है। तो बताया कि भाई मूर्ति में भी आप लोगों ने बांस दी और जगह में मिट्टी डलवाई आप लोगों ने। ना कोई मिट्टी डलवाई। मैं जो गया देखा गाड़ी पहले भाई से दी, फिर ताऊ जी से दी, हमारे भाई से दी, मेरे से दी, मेरे से देने पे ही वो विवाद खड़े हो गया
केला एक आदमी अगर गांव के 2 4 10 आदमी कहते तो बात अलग लगती। यू केला इसी काम न करे जो अपना घेर बना हुआ था, इसमें लिख रहा कार्यालय मेरा यहाँ रहेगा। और इतना फ्रॉड है, इन्हें तो अपने ही घर में मरवाना चाह रहा। यू बहुत फ्रॉड आदमी है। एसडीएम साहब तक जाकर वहां माधी करी, उन्हें फिर प्रशासन गया, इसने कहा तस्वीर मेरी है, मैं लगवाऊंगा, कल लगवा दूं। प्रशासन तस्वीर ठा लेगा। इसमें नु भी कहा भाई ब्राह्मणों ने तस्वीर मारा तो तस्वीर में कोई रोल नहीं था ना, हमें पता था कहाँ धरी कहाँ आई किक कर गई, नहीं जाकर तहसील में बताया। तहसीलदार साहब के लड़िया, नायब साहब के लड़िया, एसडीएम साहब से गाली दी, प्रशासन से पूरे से गाली दी, इनने वो तस्वीर ले गए। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुष्पेंद्र शर्मा है जी। तो ना यहाँ तहसीलदार भी था जी, कानों को भी था, पटवारी साहब भी थे। यहाँ मौके पे भी अभद्र शब्द कहे उनते प्रशासन से? प्रशासन था। तो इस वजह से है ना लड़ाई हुई या। अच्छा, क्योंकि बात ये अब हद छोएगी तो रही नहीं, काफी दूर तक गई। जी जी और राजेश पायलट जी ने आप भी मान रहे, सब कह रहे, जी। लेकिन पूरे आसपास के गुज्जर समुदाय भी कह रहा कि भाई राजेश पायलट की मूर्ति को थाने तक पहुंचाना और वहां पर ना लगना ये एक अपमान है। जी, जी। अगर उस जगह के बदले थोड़ी कहीं और दूसरी जगह एडजस्ट हो जाए, आप इसके लिए तैयार हो सके? नहीं जी नहीं, हम कतई नहीं उड़े गए। गड्ढे हैं, गड्ढे ही रहेंगे। ब्राह्मण समाज के गड्ढे हैं, गड्ढे ही हैं, उनके रहने चाहिए। शर्मा जी, हर गांव में गड्ढे हैं, खत्ते हैं, लेकिन बहुत जगह लोगों ने मकान बना रखे, बहुत लोगों ने धार्मिक स्थल बना रखे। तो क्या अगर एक छोटी सी जगह में राजेश पायलट जी की मूर्ति लग जाए और उसके बदले में आपको उचित जगह दे भी दी जाए तो उसमें क्या हर्ज है? देखो इनकी जो है ना, लगा लो 100-150 बीघे की जमीन जो है ना गांव के मेन रोड पता है, मेन रोड तक भी तो जो है ना सबकी लग रही है। मैंने वहां लगवा लो, चौराहे भी है, तिराया भी है, इस तरह लग। और हम पीछे भी तो मैं स्टैंड हो गया ना, स्टैंड तो पर भी है जी। 2 अड्डे हैं मेरे गाँव में, 3 है जी बलकान, एक ही उरला, एक बीच में, एक परलेड़ा हुआ है। परला चौराहे का है जी। यहाँ नहीं लगने की ना जी, यहाँ तो गड्ढे है ब्राह्मण समाज के, कहाँ जाएंगे बेचारे, ये काम छोड़ कर जाएंगे, ये कहाँ को ऊपर करेंगे, कहाँ अपनी भैंस ये भैंस रखा किसान है, इनके ऊपर कहाँ जाएगा, ये अपनी में लगा लो, सब पीछे देंगे। 40 लाख रुपए बीघा कर जो मेन रोड पर हाईवे पे मिलती हो जमीन है, हम पीछे देंगे। आज दिलो पीछे जितनी भी 1 बिस्सा 2 बिस्सा जितनी भी जमीन बैठेगी हम पीछे देंगे, ब्राह्मण समाज सब। ये मूर्ति लगा लो उसमें। और उसी का आप ले लो उतने पैसे। अजी नहीं, उसके क्यों ले ले, हम जी पीछे लग रहे थे सरकारी जी, उसके हम ना तो पहनावा कर सकते, नहीं उसका तो हम पहनावा कर। सहमति तो हो जाए ना गाँव में काम। आपसी सहमति हम करने वाले नहीं है, सरकार कर लो, आपसी सहमति करो। मैं नाक का सवाल हो गया ना जी, नाक का सवाल कुछ नहीं। हम तो इसमें जो सरकार मारता कहने के आपसी सहमति तमें क्यों दी भाई, थारे के नाम है। अगर सरकार मारते पूछने लग जा, सरकार मारते पूछने लग जा भाई तुम्हें सहमति किस वजह से कर ली, थारी का जमीन है या। पैंतरपाल है, शर्मा जी हैं। शर्मा जी है। मैं तेजपाल तो पूछने लगा था भाई सारे खत्ते क्यों बैठ रहा है, किस वजह से मिट्टी गिर रहा, तू तो उसने मेरे से भद्रता मतलब सवाल करे, सारे गाड़ी देकर बोल रहा हो। तो मैंने समझा भी होगा भाई ऐसा ना करे, तू सारी की सारी क्यों रख रहा है, सारी की सारी तो शर्मा जी से ना उड़ जो। हाँ, तो उसने सारे ही मतलब रात ना गाँव के ट्रैक्टर लगाया करीबन 50-100, सब पर मट्टी करवा दी फटाफट रात तो ही बर्बाद करवा दिया। कह रहे कि भाई सहमति से, और ये इसमें कितनी सच्चाई है? सहमति थी नहीं, सहमति किसी की नहीं, या तो झूठ बोल रहे तो ना, मतलब झूठ पे झूठ, जो एक मतलब झूठ बोल, सारी झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं। हाँ, और कुछ नहीं बात। तो फिर अब क्या है सोल्यूशन इसका? इसका सोल्यूशन कुछ नहीं है, नो तो बराबर में जमीन पड़ी है, उन्होंने कहा भाई 1 बिस्सा कहीं भी लो ना, हम पैसे दे देंगे, तस्वीर यहाँ लगा लो, देखो अभी नहीं की है, सब सामने ही अगर रोड पे भी सारी सब नहीं की। यानी कि उस जगह ने छोड़ के कहीं भी लगा लो, कोई आपत्ति नहीं? उस पर तो आपत्ति होगी ना, परमिशन नहीं है सिर्फ इसकी, परमिशन तो नहीं है ना। अगर उस जगह ने छोड़ के कहीं भी लगा ले, सहयोग करेंगे जी इनका, कहीं लगवा लो। सिर्फ उसी जगह पर आपत्ति? वहाँ आपत्ति है, वो सरकार की जगह है, हमारी जगह थोड़ा ही है सरकार की। वो तो सरकार लगवाना चाहे लगवा लो। जब आप लोग सहमत नहीं होंगे सरकार कहाँ? बस हम तो सहमति तो हमारी है ही नहीं जी। इनकी जमीन, इनकी सैकड़ों बीघे जमीन सड़क पे है, प्रधान जी ने नु कहा यहाँ लगा लो, मैं दूं, तुम्हें भी नहीं माने तो जिद कर रहे, या इनकी सामने है जी यहीं से, इन्हें कहा हम दें। यानी ये तो एक विरोध ही हो गया कि दूसरा पक्ष कह रहा यहीं लगेगी और आपका कहना है कि यहाँ नहीं लगेगी, या इससे अलग कुछ हो रहा है? रणपाल प्रधान जी का कंटा है जी, उन्होंने कहा था कह लगा भाई मेरे कंटे के ऊपर लगा लो, जिन्ना चढ़ा लेंगे, और 5 लाख रुपए मैं खर्च करूंगा। मैं कौन है, कुछ किस समाज? प्रधान जी गुज्जर समाज से है जी, और मेरे बड़े प्यारे हैं।
दिलो जानते प्यारे मेरे कति। अगर वर्तमान मेरे प्रधान है क्या? तो है जी, वर्तमान हाँ नहीं जी, भूतपूर्व है। वर्तमान में भरा ही है। वर्तमान वर्तमान में भरे है जी, प्रधान तो हम ही बनावे। ये तो निर्णायक वोट है ब्राह्मणों की, तो 600 वोट है यहाँ। चुनाव आ रहा नजदीक, कुछ लड़ाई हुई है क्या? नहीं जी ना, हम तो ब्राह्मण पर्चा भी नहीं भरते आज इस गाँव में। 50 साल हो लिया मैं इनकी वोट देते ब्राह्मण तो आज लोग यहाँ पर्चा भरा ही नहीं किसी ने। हम तो जो है ना वोट इन्हीं तो दें, बीडीसी बनो जीव और जी मेंबर बनो जीव, इन्हीं की गल्लो रहा आज तक। हमारा कोई भी आज लोग कोई साथ जो है ना प्रधानी का पर्चा नहीं आया। जी भाई साहब। और वर्तमान प्रधान भी बढ़िया है जी, वो भी कह रहा है मेरी जगह में लगा लो, बस यूं एक आदमी इंडिविजुअल। हाँ जी, वर्तमान प्रधान भी दे रहा जगह अपनी, पर वो हाँ जो ये एक इंडिविजुअल आदमी है ऐसे ये सोच रहा कि एक ही जगह पे कब्जा करना, वहीं करना, कार्यालय बनाने के लिए वो एक मूर्ति के बहाने कार्यालय। हाँ, मूर्ति के बहाने कार्यालय है, मूर्ति का तो नाम ही नहीं है। वो तो आप जाएगा बोर्ड भी देख सको, वहाँ कार्यालय का बोर्ड है, मूर्ति का तो नाम ही नहीं है। तो एक जना कब्जा करना चाहे। वर्तमान प्रधान तो बहुत बढ़िया हमारा यहाँ का, वो कह रहा था। साथियों, ये सभी ब्राह्मण समाज के लोग हैं जो बैठे हुए हैं, और आपने दूसरा पक्ष सुना होगा, बहुत सारी वीडियोज आई। दूसरे पक्ष का कहना है कि भाई राजेश पायलट की मूर्ति का विरोध किया गया, लेकिन ब्राह्मण समाज के लोगों का कहना है कि मूर्ति का विरोध नहीं है, मूर्ति के बहाने एक खास बंदा कोई यहाँ पर कब्जा करना चाहता है, उसका विरोध है। अब सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, आप खुद आकलन कीजिए।